मई और जून के पेट्रोल बहरान के कसूरवार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और डीजी ऑयल है। इंक्वायरी कमीशन ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बाद उसकी दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत की जानिब से कीमतें बढ़ाने तक कंपनियों ने तेल की सप्लाई रोक दी। ओगरा कंपनियों में 20 रोज तक का तेल जखीरा करवाने में नाकाम रहा। कमीशन ने 66 कंपनियों के लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए। ओगरा को तहलील करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 15 की बजाय 30 दिन में करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट आज काबीना में पेश की जाएगी। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में LNG के बड़े बहरान का खदशा। बैनुल-अक़वामी मार्केट से LNG की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गई। 3 कार्गोज के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए। कंपनियों ने LNG के दाम बढ़ा दिए। 2 कार्गोज के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेंट की कीमत के 39.62% है। एक कंपनी ने $19.80 फी MMBTU की बोली लगाई, जबकि दूसरी ने $15.95 फी MMBTU की बोली दी। इमरजेंसी टेंडर्स 8 से 18 जनवरी तक मुख्तलिफ तारीखों में डिलीवरी के लिए जारी हुए थे। सोलह दिसंबर से पेट्रोल ₹5.5 और डीजल ₹6.5 फी लीटर तक महंगा हो सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। PDM का हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत मुस्ताफ़ी ना हुई तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इत्तेहादी जमातों को अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के इस्तीफ़े 31 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि अब अपोजिशन अवाम की अदालत में जा चुकी है। जलसे की कामयाबी पर हुकूमती हल्कों में सफ़े मातम बिछ चुकी है। बिलावल भुट्टो बोले कि बातचीत का वक्त गुजर गया, अब इमरान खान के जाने का वक्त है। PDM कायदीन ने ऐलान लाहौर पर दस्तखत भी कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन इस्तीफे देना चाहती है तो दे, वो उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये जलसों के बाद लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें। मरीम नवाज हिरासती इदारों के खिलाफ जहर उगल रही हैं, इनमें कोई सियासी बसीरत नहीं। ऑपोजिशन का बयानिया मर चुका है। ऑपोजिशन कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। PDM में शामिल जमातें लाहौर जलसे के बाद बेनकाब हो गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, कोरोना और मौसम सब कुछ जलसे के खिलाफ था, मगर फिर भी मीनार पाकिस्तान की जलसागाह छोटी पड़ गई। इतवार के जलसे को कामयाब करार दे दिया और कहा कि जलसागाह के आगे, पीछे और बाहर भी कई जलसे जारी थे। ये आर हुए न पार हुए, सिर्फ और सिर्फ खार हुए। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का PDM के जलसे पर तंज। लाहौर के जलसे को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा कि अवाम ने PDM को उसके बयानिए समेत मुस्तरद कर दिया है। जिनकी समतें मुख्तलिफ हों, उनकी मंजिल एक नहीं हो सकती। कराची जलसे में मज़ार कायद की बेहुरमती की गई। कोयटा जलसे में पाकिस्तान तोड़ने का पैगाम दिया और लाहौर जलसे में लाहौरियों को गद्दार कहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद और अफगान रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान मफाहमती अमल पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल के लिए रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के किरदार को सराहा और खित्ते में अमन के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। ज़ल्म खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन ने अमन अमल में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असम्बली 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करा देंगे। क़यादत मुनासिब वक्त पर इस्तीफे स्पीकर्स के पास जमा करा देगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल वर्किंग कमेटीज़, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद में फौरी तौर पर आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ और मुनसिफाना आम इंतखाबात की राह हमवार करने का भी मुतालबा।
वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन 31 जनवरी का इंतजार ना करे, पहले आ जाए। इमरान खान इस्तीफा नहीं देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफों का फैसला आसिफ अली जरदारी को करना है, बिलावल को नहीं। और जरदारी ने अपने हुक्म के पत्ते टेबल पर बिछाए हुए हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत का सूरज डूब रहा है। हुकूमत के अपने अरकान अपोजिशन जमातों से राबते कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात के लिए टिकट देंगे तो तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक वक्त आएगा कि इदारे भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो एक डूबती हुई हुकूमत के लिए अपनी साख को किस हद तक दांव पर लगाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ और नून लीग का बयानिया नहीं बिक सकता। लाहौर में PDM का जलसा नाकामी का नुक्ता आगाज है। महमूद अचकजई नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। लाहौर के अरकान असम्बली ने अचकजई की बातें मुस्कुरा कर सुनी। हमारा शिकवा नून लीग और उनकी क़यादत से बनता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, इतवार को लाहौर में शरीफों की दास्तान दफन हो गई, जो सहर था टूट गया। मरियम पहली सोलो परफॉर्मेंस के लिए 10 दिन फिरी लेकिन नाकाम। रियासत फौरी इंसाफ की फरहमी की जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। रुकावटें रियासत की तरफ से और इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, इंसाफ की फरहमी ताख़ीर के केस में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ज़ाती हैसियत में 24 दिसंबर को तलब। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जो रिपोर्ट्स जमा कराते हैं उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, अमलन बताएं कि क्या किया। शहजाद अकबर पेश होकर मुतमईन करें क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बादल नौखास्ता चलाई गई कराची सर्कुलर रेलवे को बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। बेतुकी टाइमिंग्स में चलने वाली KCR के खसारे को बुनियाद बनाकर बंद करने की तजावीज़ सामने आने लगी। रेलवे और सिंध हुकूमत KCR के औरंगी टाउन और मलीर खोखरा पार तक के ट्रैक की बहाली की कोशिशें पहले ही तर्क कर चुकी है। सिंध हुकूमत रवा माली साल में कोरोना और माली मुश्किलात की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रकम मुख्तस नहीं कर सकी, मगर अगले माली साल के लिए 30 करोड़ रुपए रख दिए हैं। वज़ीर आला सिंध ने KCR से मुतालिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जब हुक्म देगी 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। FWO के पास रेलवे पुलों और अंडर पासिस बनाने का कोई तजर्बा नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सिंध हुकूमत ने ये ठेके FWO को देने की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। यावर बुखारी और ख्याल कासरो आज गवर्नर हाउस पंजाब में हलफ उठाएंगे। ओन चौधरी वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी कोऑर्डिनेटर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2362 अफराद में वायरस की तस्दीक। 13 दिसंबर को 31,800 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। पेशावर के मजीद 4 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मूसा जई, माशू गगर, बढ़ाबेर और समर बाग में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कोरोना के फैलाव के पेश नज़र किया गया। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा हज़ारों कैदियों को लाहक खतरात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की कड़ी तनकीद। कहा कि हुकाम जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों की तादाद कम करने में न सिर्फ नाकाम रहे हैं बल्कि सूरत हाल मज़ीद बदतर हो गई है। इस्लामाबाद में स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। CTD ने रावलपिंडी से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार करके धमाकेखेज मवाद बरामद कर लिया। दहशतगर्दों ने 4 बम धमाके करने का एतराफ़ कर लिया। CTD का कहना है कि दहशतगर्द कलदम तंजीम के कारिंदे हैं, अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क से वाबस्ता हैं। सरगना अफगानिस्तान से फंड्स ले रहा है।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का फार्मूला तैयार कर लिया गया। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाने वालों को सस्ती बिजली देने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी उसके मामलात पॉलिसी में तय कर लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए दरामद कुनंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को मराद दी जाएंगी। ऑलराउंडर शादाब खान की फिटनेस बेहतर, टांग में खिंचाव कम होने पर बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की। शादाब खान बाबर आजम की जगह T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। कौमी T20 क्रिकेट टीम का क्वींस टाउन में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खत्म। इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी। कौमी T20 स्क्वाड आज ऑकलैंड के लिए रवाना होगा। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। श्रीलंका प्रीमियर लीग के दूसरे सेमीफाइनल में जाफना स्टैलियंस दंबोला वाइकिंग को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। बुध को फाइनल में जाफना स्टैलियंस और गैल ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखें जियो सुपर से बराह रास्त। मुश्क ने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा है और अगर उसने मेरे हक में फैसला दिया ना तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। इस रिश्ते को खत्म करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार कहना होगा। यकीन करें, देर नहीं लगाऊंगा। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल राज़-ए-उल्फत की सेकंड लास्ट एपिसोड देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।